मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊं। मैं आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर नहीं बताता, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से एक मेमोरी बिल्ड करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाने के लिए गया। वेजिटेरियन हूं, लेकिन उसने नॉनवेज खाना खिला दिया, मुर्गी सर्व कर दी मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने वो नाइफ और फोक साइड में रखा। मैंने बोला, शेफ को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। तो दरवाजा खुला तो उसमें से वेटर भी आया, शेफ भी आया, मैनेजर भी आया, जनरल मैनेजर भी आया। उसने आके माफी मांगी, बोला, डॉक्टर बिंद्रा, हमारे यहाँ वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन से सारे फ्रेश फ्रूट तोड़े, वहाँ पेड़ों से, ट्री से तोड़ करके उसके बाद मेरे को फ्रेश फ्रूट सैलेड खिलाया। अब इसमें हमारा बोर्ड लाइन नंबर छुपा हुआ है। आप कहेंगे बोर्ड लाइन नंबर कैसे छुपा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका ट्रिक सिखाऊं आपको। ट्रिक क्या है इसके पीछे? मैंने हर एक नंबर को एक इमेज दे दिया। 9 को इमेज दिया डाइन, 8 को इमेज दिया प्लेट, 10 को इमेज दिया हैन, 5 को इमेज दिया नाइफ, 4 को इमेज दिया डोर, 4 4 4 4 यानी कि डोर 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 से खुल के कोई आ रहा है वहां से, और 3 को इमेज दिया ट्री। अब आप समझ सकते हैं जी, 9 मतलब मैं डाइन करने गया, और 8 का मतलब मैंने प्लेट में बैठा, और 10 में मतलब मेरे को हैन उसने सर्व कर दिया, 5 का मतलब मैंने नाइफ उठा के साइड में रखी, 4 का मतलब चारों उतर के खोल के डोर डोर 4 4 4 4 आ गए, और 3 का मतलब भाई मैंने, उसने बोला कि मैं ट्री से आपको फ्रेश फ्रूट ला के खिला देता हूं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के साथ मैंने हर नंबर को एक इमेज दिया, तो माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके मैंने नंबर याद कर लिया। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। बात यह है कि कहानी के माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस करके तो कुछ भी याद कर लोगे आप। हाँ, जैसे आप किसी हर नंबर को कुछ इमेज दे दो आप। जैसे 1 को बोलो सन, 2 को बोलो शू, 3 को बोलो ट्री, 4 को बोलो डोर, 5 को बोलो नाइफ, 6 को बोलो विक्स, 7 को बोलो हेवन, 8 को बोलो प्लेट, 9 को बोलो डाइन, 10 को बोलो हैन। अब आप कुछ इसकी कहानी बना दो, और वो कहानी याद हो जाएगी, वो कहानी के साथ नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोर्ड लाइन नंबर बताया, हमारे यहाँ पे ना कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है। इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं, वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया।